शायद नए वर्ष की पहली क्लास है या नहीं, एक क्लास कब हुआ था? कल हुआ था। कल कौन मैं लिया? आपने लिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपको हमेशा ऐसा मौका मिले। काम आपको आता है, ये अच्छी बात है। आप कहीं और ये उपलब्धि दिखाएं कम से कम, जिस कारण से आप आए ये बंद होना चाहिए। आपकी योग्यता बढ़ती है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है लक्ष्य। हम शुरुआत बच्चों से करते हैं, किसी भी बच्चे का, चाहे मेरा हो या आपका। हमारे मुख्य आकर्षण क्या होते हैं? घर में अब मोबाइल हो गया है, पहले टीवी रेडियो यही सब था, है ना? हमारे जमाने में पत्रिकाएं होती थी, मैगजीन। आप एक बच्चे के रूप में आपका गार्जियन आपसे क्या उम्मीद करता है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़े? हर गार्जियन झोपड़पट्टी में रहता हो या महल में रहता हो, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो हर गार्जियन की उम्मीद यही होती है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े। अब घर में मोबाइल चल रहा है, रेडियो बज रहा है, टीवी, या कुछ दोस्त ऐसे मिलके जिनको खेलने का ज्यादा शौक है, क्रिकेट हो या कुछ भी, ये सब चीजें जो है पढ़ाई के बीच में रुकावट डालती है। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो बहुत बुरा है, हर चीज उपयोगी है। लक्ष्य कौन तय करेगा कि मुझे अच्छा नंबर आना चाहिए स्कूल में, क्लास में? बच्चे को। गार्जियन तो जो टॉपिक है इसका शीर्षक आप लोग पढ़ पा रहे हैं? काम। दुनिया में कई सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी हूं। हम कई सपने देखते हैं कुछ करने के लिए, और वो सक्सेस नहीं होता है। कारण क्या होता है? आज हमारा टॉपिक वही है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट किया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, कौन सा सिस्टम अपने पे लागू किया जिसके चलते उनको सफलता मिल गई? और हम कई सारे लोग हैं जो सिर्फ सपना देख के रह गए, सक्सेस नहीं हुए। आज का टॉपिक यही है कि बीत गई सो बात गई, लेकिन आगे की जो जिंदगी है कम से कम बेहतर हो। तो मेरी कविता सुनिए। संस्कार यूं ही नहीं बैठाया, का दिन बहुत भारी है, जिम्मेदारी वाला है। शीर्षक है काम करो, ना करना सीखे। ना करना सीखो। जो ज्यादा मीठा खाता है, पता चलता है मधुमेह उसी को हुआ है, शुगर। मतलब जो सबको खुश करना चाहता है वो कभी भी लाइफ। सुनोगे सर, आज मेरा 50 आदमी पड़े हैं घर में, दुनिया में। काम तो होना ही है, लेकिन अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं पा रहे हैं तो आपका धर्म है तो उसी वक्त डिनाई करें। कह के ना करना ज्यादा खतरनाक है। आपने हंसर हो जाएगा, काम नहीं हुआ, आपका एनर्जी नहीं है, काम क्या करेंगे आप? न मन लग रहा है, न तन में सब आपको अच्छा काम, और अगर कर भी दिए तो उसका रिजल्ट बेटर नहीं आएगा, फेल ही हो जाएंगे लाइफ में। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, उसका पहला मंत्र है ना कहना सीखो। जब हाँ कहेंगे तो सूरज होंगे आप, पूर्ण कंप्लीट पावरफुल। क्योंकि ना करते करते एनर्जी आपका कहाँ जाएगा? एक तो हाँ होगा ना कोई, जिस चीज को आप करना चाहेंगे, जिसमें आपका मन लगेगा, आपका लक्ष्य होगा। समझ में आ रही है? ना करना सीखो, लक्ष्य साधना सीखो। हाँ कहो तो तूफान से लड़ना सीखो। अगर हाँ कह दिए तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं, आपको वो चीज करना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी देर करें, कितने भी दिन करें, पूरी जिंदगी कम है।
आपने कह दिया कि ये मैं करूंगा, आपका काम है उसको करना, उसको जी लेना। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है तो ना तुरंत कहिए जब आपको काम दिया जाए। ना करना सीखो, लक्ष्य साधना सीखो। हाँ कहो तो तूफान से लड़ना सीखो। आसान थोड़ी होता है कोई भी चीज। वो कौन है जो तेरी राह रोकता है? वो कौन है जो तेरी राह रोकता है, हर पल दिमाग को तोड़ता है? तो अपनी बुराइयां खोज लो, अपनी दुश्वारियां एक एक को तोड़ दो, उनसे मुंह मोड़ लो। यहाँ जितने बच्चे हैं उनका लक्ष्य क्या है? यहाँ शुरुआत करते हैं। एक उधर सरस्वती पुत्र हैं, इनकी इच्छा है लक्ष्मी पुत्र होने की। ईश्वर ने इनको भी सरस्वती पुत्र बना के भेजा है। आप बताइए कार्तिक जी, आप रिहेब में आए हैं, बैठे 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 कितना उठिएगा, ऐसे ही आप लंबे हैं। तो इस रिहेब में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर्सनल अपना नहीं बोलेंगे, सबके माइक को सेट करके आपकी आवाज आनी चाहिए। यहाँ जो भी है उसका लक्ष्य क्या है? रिहैब में जो भी लोग हैं अभी आज के डेट में, सभी में एक तो दुर्गुण जरूर रहा है। नहीं आप भटक रहे हैं, इसी को तो मैं तोड़ने मानना करने के लिए सिखाया को। मैंने पूछा उनका लक्ष्य क्या है, एक वर्ड में बोलिए, एक लाइन में बोलिए। उनका लक्ष्य है कि नशे की जो लत है उससे मुक्त हो। नहीं, या जितने सारे लोग हैं वो अपनों के बीच में अच्छा बनने के लिए उनका अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे अपने हमको देख के खुश हो जाए, और सब चीज तो उसका पार्ट है। बात समझ में? अंतिम लक्ष्य आपका यही है। आप जैसे आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनके सामने आप मन से और तन से निरोग हो जाए, यही आपका लक्ष्य है। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं। आपका गार्जियन कभी नहीं जानना चाहिए नशा क्या कर रहे हो, कितना दाम महंगा है। उधर अरे मेरा बेटा, तो मेरा भाई, जो भी आपका रिश्ता बनता सब कचरा हटा देगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर हो गए, आपकी पत्नी डिलीवरी करने के लिए गई है, आप पापा बन गए, क्या चार्ज आप भुला जाएंगे उस औलाद को गोद में लेके। चाहे जो बीमारी है उससे आप ठीक हो गए, डॉक्टर हो दिया कि आपको दिक्कत नहीं, उनको आप रेस्ट दीजिए, ठीक हो जाएंगे। लक्ष्य आपका क्या है कि इस बीमारी से छुटकारा पा लेना। बेटा या बेटी जो भी भगवान ने उसको घर ले आना। महंगा सस्ता तब तक आप बतियाएंगे जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। बैठे हैं, बैठे बैठे बतियाना, कुछ ना कुछ नशे पे चर्चा होगी, भूख सूख पे चर्चा होगी। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से जिस काम के लिए गए उसमें आपको डॉक्टर ने ओके कर दिया, अब फीस के बारे में नहीं जाने दो, कम से कम जान बची लाख रुपए। रिहे में रहने वाले जितने लोग हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है अपने परिवार के पास निरोग होकर पहुंच जाना। वो जिंदगी में क्या करेंगे गार्जियन सोच ही नहीं रहा है। गार्जियन का मेन उद्देश्य है आप निरोग हो जाओ, उसके बाद देखेंगे जो होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप निरोग रहोगे ना, बेटा मिल गया बात खत्म हो गई। गार्जियन का लक्ष्य यही है यहाँ रखने का। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो भविष्य में छिपा हुआ है। यहाँ से जाने के बाद आप अपना हाथ पर मारेंगे। आप निरोग रहेंगे, आपके माँ बाप को ये जरूर होगा कि फलाना का बेटा ये कर लिया तुम नहीं किया, ये कहेंगे। लेकिन आप निरोग है तो जो भी उनके सामने आएगा उसको खुशी खुशी वो खाएंगे। उनको अच्छी नींद आएगी कि मेरा बेटा अंतों का तो मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए था। चलिए कर्ता को पूरा करते हैं। बड़ा आसान है तेरा अपना लक्ष्य, बड़ा आसान है तेरा अपना लक्ष्य। अब आज की बात, अब आज की करते हैं बात। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आज की बात करते हैं। अब आज की करते हैं बात। बनना है एक अच्छा इंसान, यही आपका लक्ष्य है रिहेब में आने का। इसके अलावा और कुछ नहीं।
आपके गार्जियन भी चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि पूरी जिंदगी में हम यहाँ से जाए तो अच्छे इंसान के रूप में हमको लोग जाने। शुरुआत अब कैसे बनेंगे आप, करना क्या है, जरा इसका सुन लीजिए। शुरुआत करनी है एक मुस्कान के साथ। हर सुबह जब आप सो के उठे, घर पे हो चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। एक अच्छे इंसान की निशानी है। सुबह सुबह बगीचा में आप जाते हैं, फूल देखते हैं, मुरझाया फूल थोड़ी देखते हैं, मुस्कुराता फूल देखते हैं ना। ये आप भी तो इस संसार के फूल ही हैं। शुरुआत करनी है एक मुस्कान के साथ, रहना है हर पल अपनों के पास। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए। आशीष लो, जो आपसे बड़े हैं, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद के लिए हाथ हमेशा आपके सर पे रहे। आशीष दो। आपको किसी का प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटना भी आपको सीखना होगा। जो आपसे छोटे हैं उनको प्रेम बांटो, जो बड़े हैं उनसे लो, आप अब बांटो। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए अच्छे इंसान के रूप में। अच्छा बेटा, अच्छा भाई, पति और बाप। लक्ष्य स्पष्ट है, नशा का सर्वनाश। अगर आप अपने घर में अच्छा बेटा हैं, अच्छा भाई है, अच्छा पति है और अच्छा बाप करें, आपका लक्ष्य क्लियर है। अपनी ताकत को संभाल लो, अपनी ताकत को संभाल लो, शांत रहो, ध्यान दो, अपना काम करो, लक्ष्य को सम्मान करो, काम करो। समझ में आ गई बात? आपका काम है क्या है? आप यहाँ जितने भी क्रिएट के अंदर बैठे हुए हैं, आपका सिर्फ एक ही काम है, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए नए साल में, कि मैं अपने घर में जाऊं, निरोग रहूं। अगर ये आपने बांध लिया गठरी, जीवन भर में निरोग रहूं, तो फिर आप रास्ता तलाश ही लेंगे ना कि नशे से कैसे दूर रहूं। आपकी हिम्मत, कॉन्फिडेंस अपने आप में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि मुझे अब निरोग रहना है, तो नशा से तो निरोग रहने की गारंटी नहीं है। तो रुकावट अपने आप हटाने को, रुकावट की जानकारी किसको है? आपको है कि मेरे इस लक्ष्य के बीच में आ कौन रहा है। तो एक साथ तो नहीं सब कुछ पॉसिबल है, वन बाय वन। दोस्त है, चलो भाई इससे हम दूरी करते हैं, एक साथ लिए यार। दूसरा है टाइमिंग। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपना टाइमिंग सेट कर लेंगे, कितने बजे सो के उठना, क्या करना नहीं करना है। दो चीज हो गया। अरे यार, आईना कहता है कि थोड़ा सा मेंटेन करो, किसी दिन दाढ़ी बना लेंगे, नहा लेंगे, 3 चीज मेंटेन हो गया। चौथा दिन कपड़े अच्छे पहनना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा, महंगा सस्ता नहीं, कपड़े अच्छे ढंग से पहनेंगे आप। अच्छा इंसान करता क्या है? फिर यही तो करता है, अच्छे से खाता है, जाती है। कोई नई बात नहीं है। आप देखिए अपने घर में आपसे जुड़े हुए कितने सारे लोग यही करते हैं। इसी में हमारा पैसा खर्च होता है। ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, हम अपना अच्छा करने के लिए ही सारा जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिंदगी भर मेहनत करते हैं। लक्ष्य सीधा है, अच्छी लाइफ। और क्या, थोड़ा कम तो आता जाना। अपने से प्यार करना सीखिए। उम्र कुछ भी हो, जो छूट गया तो छूट गया, जो है वो तो ताकत आपकी होनी चाहिए। आप जब भी रहेंगे खुश रहेंगे। मान लीजिए आपको आज बहुत कुछ खाने का इच्छा कर रहा है और आपके घर में जो आप ला के दिए वही ना बने पकेगा। स्मार्टनेस क्या है? जो सामने से आ रहा है खुश होकर उसको खा ली। लाएंगे तो आप ही, तो फिर वो भी बनेगा जो आप चाहते हैं। लाने वाले आप हैं, आपकी माँ और आपकी बीवी या बहन नहीं जाएगी ना। काम तो आप फील्ड में करते हैं। खाने का शौक आपने पाल रखा है, तो लाने का जिम्मेदारी भी आप ही तय करेंगे ना। आप चाहते हैं कि आपके टेबल पे गुलाब का फूल हो, या तो आप लगाएंगे कहीं गमला में या कहीं से खरीद के लाएंगे।
व्यवस्था, कभी तो आप सुबह सुबह गुलाब देखेंगे, लोग करते हैं ना, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट में देखेंगे छोटा छोटा गमला सजा के कोई फूल लगा हुआ, हम लोग देखते हैं ना, रोड से दिखाई देता है। वो क्या चाहता, क्यों लगाया? उसकी इच्छा है कि मेरे पास फूल दिखे, सुबह सुबह सो के उठूं, थोड़ा सा उसकी खुशबू आए, उसकी सुंदरता, लगाया है। कोई जमीन पे लगाता, कोई आसमान, जहां जो है खुश होने की कोशिश करता, यही तो उसका काम है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। शायद नए वर्ष की पहली क्लास है या नहीं, ये क्लास को कब हुआ था? कल कौन? मैं किया, आपने लिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपको हमेशा ऐसा मौका मिले। काम आपको आता है, ये अच्छी बात है। आप कहीं और ये उपलब्धि दिखाएं, कम से कम जिस कारण से आप आए ये बंद होना चाहिए। आपकी योग्यता बढ़ती है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है लक्ष्य। हम शुरुआत बच्चों से करते हैं, किसी भी बच्चे का, चाहे मेरा हो या आपका। हमारे मुख्य आकर्षण क्या होते हैं? घर में अब मोबाइल हो गया है, पहले टीवी रेडियो यही सब था, है ना? हमारे जमाने में पत्रिकाएं होती थी, मैगजीन। आप एक बच्चे के रूप में आपका गार्जियन आपसे क्या उम्मीद करता है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़े? हर गार्जियन, चाहे गार्जियन झोपड़पट्टी में रहता हो या महल में रहता हो, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो हर गार्जियन की उम्मीद यही होती है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े। अब घर में मोबाइल चल रहा है, रेडियो बज रहा है, टीवी, या कुछ दोस्त ऐसे मिलके जिनको खेलने का ज्यादा शौक है, क्रिकेट हो या कुछ भी, ये सब चीजें जो है पढ़ाई के बीच में रुकावट डालती है। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो बहुत बुरा है, हर चीज उपयोगी है। लक्ष्य कौन तय करेगा कि मुझे अच्छा नंबर आना चाहिए स्कूल में, क्लास में? बच्चे को, गार्जियन तो आप तय करेंगे कि पढ़ाई के लिए कितना समय और इन सब चीजों के लिए आप कितना समय देते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे बाद में समझ में आई कि ये बुरी आदत थी, लेकिन मैं उस वक्त बुरा मानता था अगर कोई मना करता था। रेडियो का जमाना था, जब मैं मैच बनाता था 9th या 10th में रहे होंगे हम, तो जब तक रेडियो में गाना 2-4 नहीं सुन लेते थे तब तक कर्म चलता ही नहीं। पापा को न्यूज सुनने की आदत, मुझे गाना सुनने की आदत। मैच बनाने समय मेरी कोशिश रहती थी कुछ न कुछ पॉडकास्ट बजता रहे। काफी मेरे पापा ने 1-2 बार डांटा मुझे, कैसे मैंने बोला कि बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यही आदत रही तो मैथ में हमेशा का नंबर कम आएगा। आप समझ में आता है वो सही थे। कहने का अर्थ ये है कि एक विद्यार्थी के लिए उसके लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा नंबर। और उसके लिए सबसे एक ही उपाय है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको लैपटॉप ला दें या कोई भी गैजेट आ जाए, कोई भी अच्छी बुक्स आ जाए, यूज करेंगे तब तो उसका गुण आएगा आपके अंदर। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये हो गई बच्चे की बात, अब थोड़ा सा उसको हम बड़ा कर देते हैं। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, या कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे लेकिन उम्र बड़ी हो गई। आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिस तरह आपके माता पिता घर में संसाधन जुटाते हैं, घर का हर नौजवान का एक लक्ष्य होना चाहिए, कम बेस अलग जगह है। जैसी योग्यता घर कमजोर होगा, ये कहां से आएंगे? पैसे से आएंगी। घर में 4 आदमी 10-10 पैसा देगा तो 40 पैसा हुआ, और अगर एक ही आदमी 10 पैसा दे रहा, 3 आदमी बैठ के खा रहे हैं, घर कमजोर हुआ। घर कमजोर होने का मतलब आपकी हर इच्छा पूरी नहीं होगी,
कभी पीने की इच्छा है, एक गिलास दूध, पता चला नींबू भी नहीं है, नींबू चाय भी आफत है। कहां से आएगा भाई? घर के लोग ही तो लाएंगे, पड़ोसी एक बार देगा ना, जिंदगी भर थोड़ी देगा। तो जो भी चीज चाहिए उसके लिए लक्ष्य क्लियर है, मेहनत करनी ही है। चाहे आप ईंटा फोड़े, चाहे इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करें, काम करेंगे तभी ना पैसे आएंगे, तो आप कुछ भी खरीद के लाएंगे। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो दिल पे लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लें। आपका लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई आदमी, आपको ही करना होगा, चाहे वो आप इसके लिए कोई भी कदम उठाए। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले अमेरिका का कोई पेपर में दिया होगा, सूरज के बहुत पास कोई स्पेस क्राफ्ट गया था, सैटेलाइट बना के भेजते हैं ना लोग, आदित्य लेवल। हाँ, वो बहुत, तो जैसे कोयला का चूल्हा रोटी पकने से नहीं चटकता है, वैसा उसका स्पार्क कर रहा था। हम बोले कि सूरज भगवान हम जल ढालते हैं, उनके पास असर पड़ता है कि नहीं? उसको लेके मेरे मन में पहला भाव यही आया, क्योंकि हम सूरज को जल ढालते हैं सुबह में, तो हम बोले कि इस जल का प्रभाव वहां पहुंचता है कि नहीं? वो एकदम फूट रहा था कोयला, लाल लाल, कमाल का चीज है। जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आपके माता पिता, जो हमारी सभ्यता संस्कृति संस्कार है, उसके हिसाब से आपकी शादी के लिए सोचना शुरू करते हैं। विशेषकर मैं किसी खास लोगों को नहीं टारगेट कर रहा हूं, लेकिन लोग बोलते हैं, सच या झूठ जो भी हो, कि बंगाली जो समुदाय है उसमें जब तक लड़का कुछ कमाना, विशेषकर सरकारी नौकरी, इसका रीजन है कि कलकत्ता राजधानी रहा अंग्रेजों का, एक कल्चर डेवलप कर दिया बाबू लोग कि भाई सरकारी नौकरी, फिर कोई शादी दिया, उसी को आज भी लोग फॉलो कर रहा है। तो उनमें उम्र भागना एक सामान्य माना जाता होगा कि भाई उम्र हो गई, नहीं कमा नहीं रहा, इसकी शादी कैसे होगी? लेकिन जो दुनिया की कहानी है, संसार की, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, एक जब बच्चा कमाना शुरू करता है, एक उम्र पा लेता है, तो उसके माता पिता का ये धर्म हो जाता है कि उसकी शादी करके उसका धर्म बसा लें। गांव में तो ज्यादा होता है, शहर में थोड़ा सा सपने बड़े होते हैं तो आगे पीछे होता है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप जूता पहनते हैं, कोट पहनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो आपका लक्ष्य है कि आप समय के अनुसार अपना घर बसा लें। ये आपकी चॉइस है, घर बसाना ही है। अगर ये सब एक्टिविटी आपकी है, किसी रेस्टोरेंट में अच्छा से खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, तो पहनना और खाना कहां से होगा? इसका तो आप कमा रहे हैं, आपने उस लक्ष्य को पा लिया है, तो 10 रुपये उपार्जन की क्षमता आपने विकसित हो गई है। तो अब तो जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने घर उम्र के हिसाब से आप सकता है। जो भारत का भावी प्रधानमंत्री बनने वाला है, सन्यासी है ना, कुछ भी उम्र आप शादी में नहीं बन रहे हैं, तो ये लक्ष्य आपका नहीं है, उसका कुछ और है, वो आध्यात्मिक चीज है। लेकिन जनमानस में, संसार में जो गृहस्थी जीवन जीते हैं, अगर आप ये चीज नहीं किए हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस कमर का रीढ़ को सीधा करना है कि मैं 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकता, लेकिन मेरे जो भूख मिटाने की जो क्षमता है, या बदन को नंगा न कर रहे, इसके लिए मैं कुछ कमा ही सकता हूँ। इतना का आपको लक्ष्य अपना होना चाहिए, क्योंकि जो लड़की आपके भरोसे आएगी उसका संरक्षण पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है ना? तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का कि ये मेरा एज हो गया है, आप किसी की परवाह नहीं करें, कुछ नहीं बदलने वाला, पन्ना आप ही का पटेगा, यही किसी काम का नहीं है। क्यों? आपने अपना लक्ष्य तय नहीं किया। आपको तो कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो लड़का करते हैं और लड़के को यहाँ रखा गया, 2 भाई बाकी है और शादी के लिए खुल रहा है, वो हार्मोन्स का फैक्टर है।
लेकिन कहने का मतलब है कि ये हमारा जो जीवन है सांसारिक जीवन में ये तय करता है कि इस उम्र में, क्योंकि अभी अपने बहन बेटी की शादी के लिए लड़का खोजते हैं ना, तो आप ही के एज के ना लड़का आएगा दामाद बन के, चाहे बहनोई बन के। आप जब अपने घर की बहन बेटियों के लिए खोज रहे हैं तो आपके लिए भी तो कोई है बना हुआ संसार में, तो आपको ये करना होगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं आप लक्ष्य से भटक रहे हैं। आप सन्यासी नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, एक आम आदमी है, एक अच्छे नागरिक हैं। ये आप करेंगे, एक समय के बाद आप पिता बनेंगे। लक्ष्य जो काफी कामयाब भी होते हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे आपका मन हमेशा छोटा रहेगा। आप अपना लक्ष्य सीधा रखिए कि मेरे घर का चूल्हा जलेगा, मैं जब भी बाहर निकलूंगा मेरे सर बदन पे कपड़ा रहेगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसलिए तो आपको भगवान ने जीवन दिया, मनुष्य रूप दिया है। कौन सोना पढ़ रहा है कि कौन चांदी पढ़ रहा है, आपको महत्वपूर्ण नहीं है। आप वो का लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। पैसा आएगा तो अपने आप हर चीज कर लेंगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे घर में चूल्हा जीवन भर जलेगा, मेरे तन पे कपड़ा रहेगा। आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ेगा ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए मेरा बेटा पढ़े, जैसा आपकी आमदनी होगी उसके हिसाब से उसका ग्रोथ हाई लो होगा। अच्छे स्कूल में या साधारण स्कूल में हमारी आमदनी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरा बेटा पढ़े। मेरा बेटा, कोई ठंडा का दिन है, महंगा सस्ता पे नहीं जाना है, ठंडा नहीं लगना चाहिए, कुछ गर्म कपड़े होने चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग तो एक बच्चा में चंपक करके एक पत्रिका आती थी, पढ़े होंगे आप। उसमें बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी होती थी कि एक चींटी जो है बारिश के आने से पहले दाना चुन चुन के अपनी बिल में रखती है। चींटी से तो बेहतर ही है। लक्ष्य समझ में आ रहा है जीवन का। अब रह गई बात, अब आप इस एज से टप गए। अब आप जब इस एज से टप गए तो आपके घर में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो जवान होने वाला है और एक जो जवानी खो चुका है। आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, आप मजबूत होंगे, कमाएंगे, तभी ना बच्चा पढ़ेगा, चाहे आगे बढ़ेगा। और जितने आप मजबूत होंगे आपके माँ बाप की सेवा करने का अवसर आपको ज्यादा मिलेगा। दवाई लाएंगे, केयर करेंगे, अच्छा खिलाएंगे, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, जो भी आपकी क्षमता होगी। आपका इन तीनों चीजों के लिए एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, मैं निरोग रहूं। आप समझ में आ रही है बात पूरे जीवन की। आप निरोग रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो समझ में आ रहा मैं काम क्या बता रहा हूं आपको। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसमें आप अपने बुरी आदतों से पीछे रह गए तो रह गए। यहाँ से जाने के बाद तो ठीक कीजिए। शादी नहीं किए हैं, लड़की पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है, होशियार है कि मूर्ख है, यस ऑफिस में बुलाहट है। खुनवा कहाँ है? बैठे रहेगा। जिंदगी का लक्ष्य, इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं, मतलब उम्र को अगर आप नहीं महसूस कर रहे हैं तो साथ साथ से आपको सोचना चाहिए। जो भी आपका उम्र है उस उम्र के अनुसार आपके डिसीजन होने चाहिए। जिंदगी यही है, कुछ नहीं होता है लाइफ में। बच्चा है उसको खेलना चाहिए, पढ़ाई की उम्र है, आपको जो भी पढ़ाई होनी चाहिए कि आप समाज को समझ सकें। जवान हो गए बाहर पे चलिए, पढ़ाई का तो कोई उम्र नहीं। बैठो, बोलो बंद, ठीक है? समझ में आ गई बात? अगर आप जवान हो रहे हैं तो आपके पास कुछ सपने होने चाहिए। पढ़ाई का कितना उम्र होता है? संतोष रहिए ना जी, बोले चुप रहो, बोलने दीजिए, उसके बाद आप पूछेगा। कितना दिन हो गया आपका आया हुआ संतोष? ज्यादा दिन नहीं हुआ सर। वो समझ में आ गई बात?
तो अगर आप जवान हो रहे हैं, मैं किसी को लक्ष्य कर रहा हूं, एक आदमी है आपके बीच में चाइना से आए हुए, ठीक है, तो आपके कुछ सपने होने चाहिए। जवान है तो खूबसूरत दिखना चाहिए, हिस्ट पुष्ट होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, पॉकेट भरी होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपका लक्ष्य होगा पैसा उपार्जन, धन कमाना। कम कमाए या ज्यादा कमाए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी आप सपने देख रहे हैं उसके हिसाब से जब बाहर निकलना था, सेंट पेंट लगाए, सेंट खरीदना होगा ना, जूते पहनने हैं तो ऐसा स्टाइलिश खरीदेंगे, बाटा का बुरा हुआ नहीं खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे। तो जब आप खरीदेंगे तो खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आपका एटीएम तो होना चाहिए एक्टिव। ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे। दुनिया यही करती है। सपने अच्छे होने चाहिए। जवान ही सपने देखते हैं, तो आपके सपने में हर वो चीज होना चाहिए जो आपको खूबसूरत बनाए, स्मार्ट बनाए। ये आप तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आप ये करते हैं, आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब आप सपना करें कि ईयर जेट में चले तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लक्ष्य। लेकिन चलना चाहिए जिंदगी में, सफर करना चाहिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना। उम्र के अनुसार आपकी शादी हो जानी चाहिए। आप नेपाल की राजकुमारी आई, ये जरूरी नहीं है। आपकी पत्नी आपके घर में होनी चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। शादी करके जिस उम्र में आदमी नौजवान होता है, अगर जिंदगी में कुछ कर सकता है तो ये जवानी में ही कर सकता है। तो जवानी में जब सही समय पे आपकी शादी होगी तो आप बच्चों का, आपको दौड़ने की शक्ति आप खो चुके हैं, कमाने की शक्ति खो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा। न उनको सही भोजन मिलेगा, न सही कपड़ा मिलेगा, न सही पढ़ाई होगी। इसलिए आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए आपकी जिंदगी हो जाएगी। संसार यही कर रहा है। आपको कोई नया चीज नहीं करना है। आप अपनी उम्र के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित किए कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली, मैं कुछ कमा रहा हूं, मेरा घर बस गया, मेरे बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना लिखाना है, जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करनी है। संसार यही करता रहा है, यही होना भी चाहिए। तो ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है रुकावट, जो मैंने अपनी कविता में सुनाया था कि उसको खोजेगा कौन। सबकी रुकावट अलग अलग है, सबकी कहानी अलग अलग है। तो भाई आपको सुबह उठना है, अलार्म लगाते हैं, रुकावट आपने खोजा, कभी नींद नहीं टूटती है समय पे। रुकावट किसने खोजा? आपने खोजा। तो आपने क्या किया? मोबाइल में अलार्म लगाया। एक दिन दिक्कत होगा, दो दिन, दूसरा दिन पता चला बिना अलार्म का नींद टूट गई है। कई बार तो मेरे साथ भी हुआ है, अलार्म बाद में बजता है, नींद पहले टूट जाती है इंसान पे। डेली नहीं हो जाता, बॉडी क्लॉक। हाँ देखिए तो पढ़े लिखे लोगों का कितना फायदा होता है रखने में। इसलिए मैं इनको पास में बैठा है, बॉडी क्लॉक है ना। तो ये जो रुकावटें हैं आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया था, मैं अपने क्लास में मैथ बनाने के लिए वीडियो बजाना जरूरी है। वीडियो से मैथ का क्या लेना देना है, लेकिन वो मेरा बैड हैबिट था। उस वक्त सबको बुरा लगता था, पापा डांटते कि इसको बजाने से मेरा गणित जो है बड़ा मजबूत हो रहा, अच्छा से फटाफट बन रहा। लेकिन वो मेरी बुरी आदत थी। गार्जियन ने बार-बार मुझे डांटा कि भाई आपकी मैथ में ये पढ़ाई नहीं कर रहा, वीडियो के चक्कर में गाने सुन रहा है। जब तक मैंने मैट्रिक नहीं किया, वो आते थे और ऐसी जगह पे, और लंबे भी थे, ऐसी जगह पर बैटरी रखते थे कि हमारी पहुंच नहीं हो। तो आएंगे तो फिर वो बैटरी लगाएंगे तो फिर या तो मैं गाना सुनेंगे, वो न्यूज सुनेंगे। लेकिन उसकी टाइमिंग थी उनके सामने थी। तो आपको अपनी जीवन की रुकावटें खोजनी होगी। आप सही समय पर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, आप चेक करें। अगर आपका सोच निकला हुआ है और आप चाहते हैं कि हमको दरोगा बनना है, तो कुछ दौड़ना पड़ेगा सुबह में। तो भाई आपका सोच रुकावट डाल रहा है ना, उसको ठीक कौन करेगा? खोजे हैं आप, ठीक करना भी आप ही का काम है ना। तो मेहनत तो आप ही को करनी है। फिजिक्स जो आप जिंदगी में बनना चाहते हैं उसमें रुकावट क्या क्या आ रहा है, उसको खोजना, उसको दूर करना आपका भी जिम्मेदारी है। तीसरे को क्या पड़ी है, ठीक है। तो ये जिंदगी में जो जो रुकावट है, इसमें एक
और भी जो रुकावट है जिसके लिए आप यहाँ हैं, अगर आपको ये बुरी आदत नहीं लगी होती, आपका दिमाग एक सही दिशा में चला होता तो आपका जीवन कुछ और होता। ये रुकावट है ना, आज आप किसी ने शादी नहीं किया, आज आपने नौकरी नहीं की, यहाँ से जाके इस सपने को पूरा करना है, तो ये जो रुकावट है क्यों है, आप उसको हटाएंगे, जिम्मेदारी हटाना आपका काम है। जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाया गया ना, अभी 2 दिन पहले मोबाइल में क्लिपिंग देख रहा था कि गैस बर्फ काटने की इंजन के सामने कुछ लगा हुआ है, पूरा स्पीड से दौड़ रहा है पटरी पे और सारा बर्फ उड़ रहा है ना। रेल का क्या लक्ष्य है कि ट्रेन का आवागमन सुचारू हो, तो उसने पता किया कि भाई यहाँ बर्फ बीत जाता है, इसको हटाना पड़ेगा तो ट्रेन चलेगी। जिंदगी में भी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपके माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपके बच्चे, ना आपके रिश्तेदार, अगर जिंदगी में आपको जो भी कुछ आपने लक्ष्य हासिल नहीं किया है, पन्ना आपका फटेगा। मैंने एक क्लास में यहाँ बोला था, सब गुस्से में बोला था, लेकिन 15 साल में जाके आया बॉम्बे में और अचीवमेंट नहीं मिला, पन्ना मेरा फटा। मेरे दोस्त कहते सब तुमने कैसे डिसीजन लिया था, किसकी मजाल थी रोकने की। मैं उसी से बोलता हूँ, अगर आपको जिंदगी में कुछ छूट गया है तो फिर पकड़ना आपका काम है। किसी की मत सुनिए, पकड़ना आपका काम है ना। क्या पकड़ना है? मेरे पॉकेट में 2 रुपया होना चाहिए हमेशा। अब कैसे होगा आप तय करो। मुझे भी शादी कर लेनी है, समाज आपके यहाँ यही देखने आएगा कि आपकी बीवी है कि नहीं है, इसके गुण अवगुण तो आप महसूस करेंगे ना कि गरीब घर से आई है कि अमीर घर से आई है, कितनी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। समाज को तो मतलब है कि भाई फलाने की शादी हो गई, जो सुघड़ाया, जो 2 दिन खाना खाया चला गया। समाज हमारे घर वाले इसलिए आता है जब हमको बुलाते हैं। तो जिंदगी में जो भी आपका लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, उसकी रुकावटें दूर करना आपका काम है। आप यहां से निकलिए, नशा छूट गया है आपका, यहाँ आप निरोग हैं। आपकी जो भी उम्र है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप बाहर निकल रहे हैं, आजादी का सांस ले रहे हैं। अपना लक्ष्य अगर आपने तय कर लिया, आप नशा जिंदगी में नहीं करेंगे। आपके लिए क्या जरूरी आप खुद महसूस कीजिए ना। आपका जब दिल आपका जवाब देगा, पैसा नहीं है जी, कुछ काम करना पड़ेगा, कर ही लेंगे। जीवन पूरा है, सबका शादी ब्याह होगा, मेरा जो बुढ़ापा में एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आ ही जाएगी। सही तरीका से अगर आप मेहनत करेंगे, उसके लिए हाथ पाँव मारेंगे। क्या करते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, पर्स भरा होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं, कोई आपको बात, कितना भी बड़ा अमीर रिश्तेदार हो जाए आपका, उसका पैसा उसके बच्चों का ही है, आपके काम में नहीं आएगा। ये जिंदगी का सबक है। आपके घर में चूल्हा आपकी मेहनत से जलेगी, जितनी क्षमता होगी उतनी देर जलेगी, लेकिन जब भी जलेगी आपके बल पे जलेगी। ये माइंड सेट कीजिए आप। तो जब आपको चूल्हा जलाना है, कपड़े पहनने हैं, तो नशा से नहीं होगा, उसके लिए तो निरोग रहना पड़ेगा। रिकॉर्ड क्लियर हो गया, आपने जान गए कि नशा जो है मेरे लक्ष्य को रोक रहा है। अब इस नशा से कैसे दूर रहेंगे? कपड़ा गंदा हुआ तो साबुन आप लगाते हैं ना, तो नशा से दूर रहने का रास्ता भी तो आप ही खोजेंगे ना। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आपके पीछे संसार थोड़ी चलेगा, पूरी जिंदगी आपको अकेले दौड़ना, संघर्ष करना है ना। कोई नहीं आएगा आपके पीछे, किसी से होप मत कीजिए। सबकी दुनिया अपनी अपनी है, वो अपनी दुनिया में मगन है। आपका कौन पूछ रहा है आपको, लोग आपको देखेंगे। ठीक है। जरूरत ये बड़ा खतरनाक शब्द है, दुनिया हिलाने वाली बात है। रात में क्यों सो रहे हो? उठ बैठो। कौन सो रहा है जी? दवा चल रहा है क्या? दवा चल रहा है कि नहीं? दवा नहीं चल रहा है। तो ठीक से बैठिए। दवा चलने का मतलब है कि दवा का असर होता है। ठीक है। अब ये जो जरूरत क्या है, ये ऐसा चीज है, इसको समझिए। सानू कौन सो रहा है? समझिए।
कई लोगों के केसेस ऐसे जुड़े हुए हैं। इसकी समझ हमको है कि नहीं? हम किस परिवार से आए, हमारा बैकग्राउंड क्या है? ये नशा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दूसरी चीज है। इसकी समझ मुझे है कि नहीं? जैसे आपके घर में आपकी बहन बेटी है, आप उसकी शादी कहां करेंगे? अपने से कमजोर किया करता ही नहीं करेंगे, दुनिया नहीं करती है। आप हमेशा खोजेंगे अपने से मजबूत परिवार। जरूरत समझ में आ गई ना? मजबूत परिवार। सेम कहानी आप पे लागू होता है। आप जिस परिवार से आते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, आपके माँ बाप कैसे हैं, समाज कैसा है। आपको समाज में इस जरूरत के अनुसार खड़ा होने का कोशिश करते रहना चाहिए पूरी जीवन भर। होंगे या नहीं होने आपके हाथ की चीज नहीं है, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। समाज में अगर प्रतिष्ठा है उसका रक्षा करना आपका काम है, वो प्रतिष्ठा बना रहे और बढ़े। घर का मेंबर है आप, आपके पिता को समाज में इज्जत है, संपदा है, संपत्ति है, सब कुछ है। तो आपके जो भी काम होगा लाइफ में, चाहे वो कमाने का हो, पढ़ने का हो, दोस्तों के साथ उठने बैठने का हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम करना चाहिए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है और ये लक्ष्य है। कई गार्जियन ऐसे मिले हैं जो बाजार में, मैं तो कई बार फिट आया हूँ, मैं इसमें बहुत सौभाग्य मिला है। अब तरह सुनाऊंगी कोई बारे। मैं जब पढ़ता था स्कूल में, और मेरे बड़े पापा के पास मैं रह के पढ़ा, जब वो ड्यूटी से आते थे तो उनका पूछने का स्टाइल बड़ा प्यारा था। और बच्चा आदमी फंस जाता है ना, दिमाग से नहीं दिल से सोचता है ना। उस वक्त उजला रसगुल्ला होता है ना, वो 2 रुपये में आता था। छोटा नहीं, ठीक है, सही था। उस समय जब हम बच्चे थे 2 रुपए वो समोसा हमको लगता 4 नहीं 8 में मिलता होगा, लेके आते थे। अब बैठ गए, अब उनको टाइम से दिया, पढ़ने का बहुत शौक था बड़े पापा का। तो पानी निकल के लाइन में हम बैठ के खाएंगे। अरे आज अब जब उनको कुछ पूछना होगा तो वो आप करते थे, मैंने आप कहने का मतलब बहुत सीरियस, मतलब सुनना चाहते हैं। आज आप किसके साथ खेल रहे थे, हारे की जीते। अब बच्चा हवा में उड़ गया कि जीते तो बताएंगे। अब मैंने बताना शुरू किया कि फलाना था, उसको हराया, उसको, उनको पूरे दिन भर डाटा मिल गया। उनका बच्चा दिन भर रहा कहाँ है, पंडित कहाँ गया, पढ़ा के नहीं पढ़ा, खेला के नहीं, और डांटते नहीं। सुन लिए, पढ़ते रहे, खाना पीना बनता रहा, खाते रहे। सोने से पहले बुलाएंगे, बुलाते थे, इस लड़के के साथ आपको नहीं जाना है, ये लड़का अच्छा, उनका अपना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस उम्र में जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, उन्होंने जिस बच्चों के साथ मुझे खेलने से मना किया, मेरे पापा समय से आगे थे, उनका लाइफ उस बच्चों का वही है जो उन्होंने कहा था। ये अनुभव होता है गार्जियन का, जिंदगी का। उनको समझ होती है कि कौन बच्चा के साथ आपका बच्चा को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। वो आप भी वही करेंगे। आप भी अभी आपका बेटा हो और बाजार मोहल्ले में 4 बच्चे खेल रहे हैं तो आप मना करेंगे, उसके साथ मत खेलो, उसके साथ खेलो। चाहिए कि आप किस परिवार से आते हैं, परिवार की जरूरत क्या है। अगर आपके घर में आपकी छोटी बहनें हैं, शादी नहीं हुई है, और आप घर के नौजवान हैं, आपको अपने माँ बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना चाहिए, जो भी आपकी क्षमता। कुछ मदद 2 तरह की होती है घर में, एक पैसे से और एक देह से, बॉडी से। आपको दुखी नहीं होना है। पैसा रख के तो ना नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं है आपको कमाता, अब अपने से आगे बढ़ जाएंगे, पापा मेरी तरफ से ये सब। लेकिन अगर आपने कभी नहीं भी कमाया है तो घर में जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी जरूरतें हैं, आप अपने गार्जियन के साथ खड़े रहिए। जो गार्जियन का निर्देश मिल रहा है उसको आप करते जा रहे हैं, घर की जरूरतें पूरी हो जाएगी ना आपसे।
सारा संसार यही करता है। आप देखिएगा किसी के घर में शादी किया है, चाहे कोई भी फंक्शन है, चाहे कोई बीमार है, पूरा परिवार अपना सहयोग देता है। कोई देह से देता है, कोई पैसा से देता है। आप किसमें सक्षम है? आप तय करें। पैसा से तो पैसा से दें, देह से तो देह से दें, लेकिन आप इस जरूरत को समझें। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। कोई बीमार है, आप खड़े हो। कोई खुशी का बात है, आप खड़े हो। भागिए मत जिंदगी से कि मेरा काम नहीं है, परिवार का हिस्सा है, कैसे कह सकते हैं कि आपका नहीं है? आपका ही है। उस परिवार में जन्म लेने के लिए इस जन्म में तो यही होना है। इस जरूरत को समझिए। आपके घर में बहन बेटी की शादी, उसकी शादी होनी चाहिए। आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आपकी शादी होनी चाहिए। घर का छप्पर टूट रहा है, ईटा का लगाएंगे कि लोहा का लगाएंगे कि पक्का बनाएंगे, ये आमदनी पे डिपेंड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि घर में पानी नहीं, शर्त सिर्फ इतना है कि आपके घर में बारिश का पानी नहीं टपकना चाहिए। आपका परिवार सुरक्षित रखना चाहिए, ये आपकी जरूरत है। आप नहीं कमाते हैं, आपको कमाना पड़ेगा, और ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप नहीं कमाएंगे, आप सुखी नहीं होंगे। आप अपने पसंद का ना खा पाएंगे, चाय भी नहीं पी पाएंगे। दूसरे से आप पसंद ना होगा तो कुछ ना कुछ तो हाथ पे चलाना होगा। आप टाटा बिरला नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पसंद की जिंदगी तो जरूर जी सकते हैं। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अच्छी जिंदगी हो। रिहेब में रहते हुए ध्यान से सुनिए क्या करना चाहिए। रिहेब में क्यों रहा जाता है? यहाँ कई सारे लोग हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो मौका मिला तो थोड़ा सा सो जाते हैं। मैं कुछ नया बोलना चाहता हूँ। नया साल में जब भी आपका दिल करे, अलग बैठकर 2 मिनट जरा अपने लाइफ को चेक कीजिए। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है आपको। सब अपने अपने कर सकते हैं ना कि मैंने क्या खोया, मैंने अभी तक क्या खोया। उसमें दुखी, नाराज, गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जरूर चेक करें कि आपने अभी तक क्या क्या खोया है। और जिस दिन आप ये खोजना शुरू करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या पाना है। खुद आप खोजना शुरू कीजिए आज से, अभी से। जब भी आपका मूड करे 2 मिनट बैठ कर बचपन से अपने आप को चेक कीजिए कि आपने क्या क्या खोया है। अगर आप नशा नहीं करते तो आज आपकी लाइफ क्या हो सकती थी। अपनी फैमिली बैकग्राउंड को आप महसूस कर रहे हैं, अपने लोगों को जान रहे हैं, आप अपने को भी जान रहे हैं। आप खुद चेक कीजिए। समझ में आई बात? आपने देखा होगा अलमारी में कपड़े ढूंढे जाते हैं। एक कपड़ा ढूंढना हो, कोई पसंद का नहीं मिल रहा हो, पूरा अलमारी लोग खाली करता है। तो पता चला खोजने का कुछ और गया। कई चीजें, अरे ये भी है, इसको भी यूज कर लेते हैं। जिंदगी भी यही है। जब आप अपना खोने की चीजों को खोजना शुरू करेंगे कि मैंने क्या क्या खोया। अभी मेरा 12 साल का बेटा होता, अभी मैं अविवाहित हूँ, अभी मेरा बैंक बैलेंस कम से कम 1-2 लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख होना चाहिए अकाउंट में, अभी 0 अकाउंट है। खोना ही तो है। मैंने पढ़ाई किया, ये चीज नहीं हुआ, वो। जब आप डेली खोजेंगे, आपका दिल एक दिन बता देगा कि उसको क्या चाहिए। और जब आप निकलेंगे तो अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो हाथ पर जरूर मारेंगे आप। ध्यान जरूर कीजिए इस चीज का, रीचेक कीजिए बार बार। इसलिए रिहेब में लंबा समय तक रखा जाता है। आपने क्या खोया है, इसको खोजिए। अकेले बैठकर सोचिए कि आपके साथ जो पढ़ रहे थे, आपके साथ जो जिनका जन्म हुआ, जहां आप रह रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बदल गया, किसने क्या पा लिया, आप क्यों नहीं पाए? क्या गलतियां थी आपकी? आप उस समय लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना भी समय आपका बच रहा है वो आपका दी बेस्ट होगा। 60 साल की उम्र में एएससी चालू हुआ, उसने जिंदगी के हर चीज में फेल हो गया, वो लाइफ आत्महत्या करने गया। इसलिए आप अपनी उम्र से मत परेशान होइए। क्या करना है इस पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता खुद निकाल लेंगे। आपने ऐसा कुछ नहीं खोया है जो दुनिया के लोग नहीं खोते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आप लोग अपना रास्ता। और मैं
जिसको जिसको बुलाऊंगा फीडबैक के लिए आना पड़ेगा। जीवन, ये काम का जीवन से क्या संबंध है, या इसको समझिए। हमारे काम से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी लंच का समय है, बोलिए यस, कौन बोला नहीं? लंच का समय हो रहा है ना बेटा, और उधर चूल्हा ही नहीं जला हो, नहीं मिलेगा, लेट से मिलेगा। आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा लंच का, उधर चूल्हा जले, कुछ ना कुछ बने जो बनना है जी। उसी तरह से आपका जीवन में वही होगा जब आप काम करेंगे। जी जी सर। ये निरंतर प्रवाह होना चाहिए। जी। पढ़ने की उम्र है तो पढ़ लीजिए, कमाने की उम्र है तो कमा लीजिए, शादी ब्याह की उम्र है तो शादी ब्याह कर लीजिए, जीवन अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि नए साल में जब आप अपने घर में जाएं या यहाँ रहते हुए भी अपने को चेक करें कि आपने जिंदगी में क्या खोया है। दूसरे का पन्ना मत फाड़िए भैया, दूसरे पर ब्लेम मत दीजिए, कोई नहीं सुनेगा। आप खुश हो सकते हैं कि मैंने अपने दिल की बात कर दी, उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। जो भी आपका स्मार्टनेस हो, जो भी आपकी ताकत हो, उसको समझिए कि मैं क्या कर सकता हूँ निकल के। भगवान का नाम लेकर श्री गणेश कीजिए। केएफसी ने यही किया था 60 साल की उम्र में। बीवी भाग गई, गर्लफ्रेंड साथ छोड़ दी थी, 1 रुपये की औकात नहीं थी। आप केएफसी को देखते हैं ना, खुला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है। आप भी किसी कम है क्या? कामयाब बनिए, हर सपना आप साल भर के अंदर पूरा हो जाएगा आपका जो छूटा हुआ है। कामयाब होना चाहिए। कामयाबी का मतलब आपकी एक पहचान होनी चाहिए, धन से, समृद्धि से, योग्यता से। सब खोया हुआ चीज आप बहुत जल्दी समेट लेंगे अपने हाथ में। आपको आता है अपनी जिंदगी को समेटना। आप अपनी जिंदगी को नए साल में खूब खूबसूरत बनाइए। क्यों कर दीजिए? रेस्टोरेंट नहीं सही, कोई और सही होनी चाहिए कि नहीं? चलिए जोरदार ताली नए साल के लिए।